अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति अनंत आकाश। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त जया और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम पर रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम। दोस्तों, आज हवाओं में एक अलग ही महक है, क्योंकि आज दिन है उन हस्तियों का जिन्होंने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है। जी हाँ, आज है विश्व महिला दिवस। आज का हमारा खास शो नारी शक्ति अनंत आकाश समर्पित है उन सभी महिलाओं को जो घर की चार दीवारी से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक अपना परचम लहरा रही हैं। आज हम सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बल्कि उन सपनों की बात करेंगे जो अभी उड़ान भरने को बेताब हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए एक बहुत ही सशक्त संदेश दिया है। अधिकार, न्याय और कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक वादा है उस समाज का जहां हर बेटी सुरक्षित हो और हर महिला को बराबर के अवसर मिले। आज के खास अवसर पर हम आपको सुनाने वाले हैं हमारे अंचल की महिलाओं का महिलाओं के नाम संदेश। और इसी क्रम में अब आइए सुनते हैं जिला महिला संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ से श्रीमती चैताली रॉय का महिलाओं के नाम संदेश। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समानता के विषय से संबंधित है। इस वर्ष का विषय अधिकार, न्याय व कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को स्वयं के अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक रहते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन के दायित्वों को पूर्ण करते हुए स्वयं के प्रति स्वयं की सामान्य जिम्मेदारियों को भी वर्तमान परिवेश के अंतर्गत जागरूक रहना अति आवश्यक है, जो न्याय प्रणाली को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही आप सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायगढ़ से महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती चैताली रॉय का संदेश। और अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज के दौर में महिलाएं सिर्फ मददगार नहीं हैं, बल्कि निर्णायक यानी डिसीजन मेकर्स भी बन चुकी हैं। चाहे वो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाली मनु भाकर हो या अनन्या राज, जिन्होंने मिस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी का खिताब जीतकर परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश किया है। चलिए इस जज्बे को सलाम करते हुए सुनते हैं कुछ और संदेश महिलाओं के नाम। मैं श्रीमती चंद्रकला बरेट आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2005 में मैंने आरक्षक के पद पर पुलिस विभाग में अपनी सेवा यात्रा शुरू की। कठिन परिस्थितियों, चुनौतीपूर्ण ड्यूटी और निरंतर अनुशासन के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वर्ष 2021 में मुझे प्रमोशन मिला और मैं हवलदार बनी। वर्तमान में मैं शक्ति जिला के थाना डबरा में पदस्थ हूँ। पुलिस विभाग में सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज के प्रति समर्पण है। दिन हो या रात, त्यौहार हो या पारिवारिक अवसर, हमेशा कर्तव्य सबसे पहले आता है। जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना और ज़रूरतमंदों को सहायता पहुंचाना, यही हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वर्दी हमें साहस, संयम और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। मैं राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुकी हूँ। खेल ने मुझे टीम भावना, संघर्ष और जीतने का जज्बा दिया, जो आज मेरी पुलिस सेवा में भी सहायक है। मैं सभी बेटियों से कहना चाहती हूँ, अपने सपनों को पहचानिए, मेहनत कीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। नारी शक्ति है और जब महिला सशक्त होती है तो समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अभी आपने सुना श्रीमती चंद्रकला जी का ये संदेश। आप पुलिस विभाग में हैं। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आज आप अपने करियर में एक सफल महिला हैं और हम सब के लिए एक प्रेरणा हैं। हम तक ये संदेश पहुंचाने के लिए चंद्रकला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए सुनते हैं एक और संदेश। मैं श्रीमती सरिता सिदार, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी, विकासखंड बरमकेला, जिला सारंगढ़ भिलईगढ़। आप सभी को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समाज द्वारा मिला यह सम्मान मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावुकता का क्षण है। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण तथा राज्यपाल पुरस्कार हेतु मेरा नाम नॉमिनेट किया जाना मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है समाज
मैं अपने जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सर्व आदिवासी समाज की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष के रूप में समाज की बेटियों और महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हूँ। अपने विद्यालय में भी मैंने शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है। खेल के क्षेत्र में भी मुझे राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेलने का अवसर मिला। आज अपने राज्य में कबड्डी अंपायर की भूमिका निभाते हुए मैं खेल और अनुशासन दोनों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा विश्वास है कि शिक्षा और खेल दोनों आपस में मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। मेरे परिवार का सहयोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह सम्मान मेरा ही नहीं अपितु हम सबका है। मैं आगे भी पूरी निष्ठा से समाज की सेवा करती रहूंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और पुनः आप सभी को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरिता जी, हम तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके इस पूरे प्रयास को सैल्यूट करते हैं। हैप्पी विमेंस डे। आप सुन रहे हैं होस्ट जया के साथ विमेंस डे पर विशेष प्रोग्राम नारी शक्ति अनंत आकाश। दोस्तों, वो स्त्री है वो सब कुछ कर सकती है, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्या सिर्फ कर पाना काफी है? नहीं, उसे करने की आजादी और सम्मान मिलना भी जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ खुशहाली रहती है। आज के दिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर आप एक माँ हैं, एक वर्किंग वुमेन हैं या एक स्टूडेंट हैं, तो याद रखें कि आप पूरी हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं खुद को साबित करने के लिए। आपकी मुस्कुराहट और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। यही तो संदेश है आज हमारी महिलाओं के नाम। नमस्कार, मेरा नाम वेदिका मालाकार है। SVMS फाउंडेशन में सह संस्थापिका के पद में हूँ। रायगढ़ के हमारे अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो धूम के माध्यम से आज महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को शुभ संदेश देना चाहती हूँ। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की पहचान है। जब एक बेटी पढ़ती है तो केवल उसका भविष्य नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकार समझने, सही निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। एक शिक्षित महिला मजबूत परिवार, जागरूक समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव रखती है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हर बेटी को शिक्षा का अवसर देंगे, हर महिला को आगे बढ़ने का मंच देंगे और ज्ञान के माध्यम से सशक्त समाज का निर्माण करेंगे। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेदिका जी, आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका कलिता है। मैं ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ में एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। रायगढ़ के हमारे अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो धूम के माध्यम से आज महिला दिवस के अवसर पर मैं उन सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें आकार दिया, प्रेरित किया और हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सशक्त बनाया। आप वो जड़ें हैं जो हमें ज़मीन पर रखती हैं, वो पंख हैं जो हमें उड़ान भरने में मदद करते हैं और हमारे भविष्य की धड़कन है। तो महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं। आपका दिन आपके चेहरे की तरह उज्जवल, आपकी इच्छा शक्ति की तरह मजबूत और आपके सपनों की तरह असीम हो। हैप्पी वुमेन्स डे सबको। और जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा था, महिलाओं की स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए और जनता को महिलाओं की स्वतंत्रता का कारण अपने कारण के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद। प्रियंका जी, रेडियो धूम परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में हमने आप सभी से कुछ कहानियां या अपने अनुभव मेल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करने को कहा था और हमें ये कहानियां और मैसेजेस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पहली कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये कहानी हमें भेजी है श्री प्रकाश श्रीवास जी ने। आप रायगढ़ से हैं और आपने ये प्रेरणादायी कहानी लिखी है, डेडिकेट की है अपने लाइफ की सुपर वुमेन के लिए। आप लिखते हैं कि आज मैं महिला सशक्तिकरण की बात किसी किताब, किसी सिद्धांत या किसी मंच से नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभव से करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में यदि किसी महत्वपूर्ण भूमिका की बात करूं तो वो केवल एक नाम नहीं बल्कि शब्द, विचार और आत्मा तीनों का पवित्र बंधन है। वो हैं मेरी दीदी जानकी सिंह ठाकुर। दीदी ने कभी स्कूल में मुझे एक सहकर्मी की तरह नहीं देखा बल्कि मुझे वास्तव में एक भाई की तरह स्नेह दिया। मेरी हर खुशी में, हर संघर्ष में, हर निर्णय में वे मेरे साथ खड़ी रहीं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल अधिकार प्राप्त करना नहीं होता बल्कि अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित करना होता है जो परिवार और समाज दोनों को जोड़ सके। मेरी दीदी का विचार केवल परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि वो समाज और संस्कृति के संगम का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकाश आगे लिखते हैं, उन्होंने हमेशा सामाजिक संस्कृति को एक मजबूत आधार माना है। वे लोगों को एकजुट रहने, प्रेम बांटने और आपसी विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उनके लिए विश्वास और प्यार हमेशा बराबर रहा है। प्रकाश आगे अपनी दीदी के लिए लिखते हैं कि उनका व्यक्तित्व अनुशासित और विचार दृढ़ है, लेकिन उनके मन की कोमलता उतनी ही गहरी है। वे कठोर निर्णय ले सकती हैं, पर उनका हृदय हमेशा संवेदनशील रहता है। वो लिखते हैं कि दीदी ने कभी किसी का पक्ष लेकर निर्णय नहीं लिया। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे भी समझाया और यदि कोई और भी गलत है तो उसे भी उतनी ही स्पष्टता के साथ समझाया। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम और कर्तव्य दोनों अलग हैं पर दोनों ही जीवन के स्तंभ हैं। प्रेम भावनाओं से जुड़ा है और कर्तव्य जिम्मेदारियों से, और दोनों का निर्वाह ईमानदारी से होना चाहिए। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि सशक्त महिला वही है जो निर्णय लेने में सक्षम हो, न्यायपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो और समाज को दिशा देने का साहस रखती हो। प्रकाश लिखते हैं कि मेरे लिए प्रेरणा का स्वरूप यदि कोई है तो वो मेरी दीदी हैं। कभी कभी मन में एक भाव आता है, ईश्वर ने मेरी दीदी जैसा सच्चा और निर्मल व्यक्तित्व हर घर में क्यों नहीं बनाया। लेकिन फिर समझ आता है कि शायद ऐसे ही व्यक्तित्व दुनिया को दिशा देने के लिए बनाए जाते हैं। प्रकाश आगे लिखते हैं कि आज इस रेडियो मंच से मैं हर महिला को नमन करता हूँ जो परिवार की नींव है, जो समाज की आत्मा है और जो प्रेम, अनुशासन और न्याय का सुंदर संगम है। महिला सशक्तिकरण किसी आंदोलन का नाम नहीं, ये हर उस स्त्री की पहचान है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर भी दिल से कोमल बनी रहती हैं। तो श्रोताओं, ये थी कहानी प्रकाश श्रीवास की, उनके जीवन से जुड़ी सुपर वुमेन उनकी दीदी श्रीमती जानकी सिंह ठाकुर की। हम आशा करते हैं प्रकाश जी कि आपका ये संदेश, आपकी ये कहानी दीदी तक जरूर पहुंच रही होगी। और अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं एक और कहानी। और ये अगली कहानी है रायगढ़ जिला निवासी मंजू पटेल की। मंजू जी लिखती हैं कि आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मंजू पटेल है, मैं रायगढ़ जिले के खरसिया शहर से हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी में कोई एक सुपर वुमेन है तो ये गलत होगा, क्योंकि हर महिला कहीं ना कहीं एक सुपर वुमेन है। हमारी माँ भी एक सुपर वुमेन है क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी जीना सिखाया। भले ही हमारी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन जिंदगी की हर छोटी छोटी जरूरी बातें हम उन्हीं से सीखते हैं। मंजू आगे लिखती हैं कि उनकी जिंदगी में 2 और सुपर वुमेन हैं और वो हैं उनकी बेटियां। मंजू लिखती हैं कि मैं इनको हमेशा मॉम कहकर संबोधित करती हूँ क्योंकि मेरी बेटियां मेरी माँ बनकर मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। ये ताकत, विश्वास और हमारी मुस्कान है। हमने माँ से जिंदगी जीना सीखा तो बेटियों ने हमें हिम्मत से जीना सिखाया। सहेलियों से हमने हंसी ठिठोली की तो बहनों से दिल की बात की। मंजू आगे लिखती हैं कि मैं नारी हूँ, मैं हिम्मत हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं मुस्कान हूँ, मैं माँ हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं सखी हूँ, मैं विश्वास हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनेक हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजू जी, आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हम तक ये संदेश पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, अब समय है आप लोगों से जुड़ने का। आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए बता सकते हैं कि आपकी लाइफ की वो कौन सी सुपर वुमेन है जिसने आपको इंस्पायर किया है, प्रोत्साहित किया है। चाहे वो आपकी माँ हो, पत्नी हो, टीचर हो या दोस्त, उनके लिए एक मैसेज जरूर भेजें। याद रखें, महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये हर दिन का व्यवहार होना चाहिए। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो धूम। नमस्कार। आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी। रेडियो धूम 89.6 FM पर मैं अजय रम्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज के हमारे विशेष कार्यक्रम प्रकृति में। नारी जो सृष्टि की जननी है, प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति है, शक्ति और धैर्य का संगम है, जिसकी कोमलता में ममता है तो कठोरता में आत्मसम्मान, जिसके सपने सिर्फ उसके नहीं बल्कि पूरे समाज की उड़ान का आधार बनते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि नारी को अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सदियों से संघर्ष करना पड़ा है। कभी उसे चौखट में सीमित कर दिया गया, कभी उसके अधिकारों को परिभाषित कर दिया गया। आज की नारी अबला नहीं है, वो अब किसी परिभाषा की मोहताज नहीं है। वो अपने सपनों की उड़ान खुद तय कर रही हैं, अपनी राह खुद बना रही हैं। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिर्फ नारियों की उपलब्धियों का जश्न न मनाएं, बल्कि उनके अस्तित्व को खुले दिल से स्वीकारें और सम्मान दें। क्योंकि जब एक नारी आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। आज का दिन सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि हर उस सोच का है जो समानता, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को मानती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है बल्कि नारी शक्ति, समानता का उत्सव है और अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं, चाहे वो खेल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, व्यापार हो या फिर समाज सेवा। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। तो आइए आज हम इस अवसर पर कुछ ऐसी महिलाओं से बातें करते हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। नमस्कार सभी को, मैं अंकिता जोशी टाइनी टोज स्कूल की शिक्षिका हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 8 मार्च की तारीख है। यह दिन सभी महिलाओं के लिए इतना खास है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को इस विशेष दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिन न केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि हमें अभी भी लिंग समानता की दिशा में काम करना है। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं और उनके योगदान को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता है। वे माता, बहन, पत्नी और दोस्त के रूप में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊँगी, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊँगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें फिर भी दूर आसमान में मैं अपनी जगह बनाऊँगी, मैं अपनी जगह बनाऊँगी। साथ ही कौन कहता है कि नारी कमज़ोर होती है, कौन कहता है कि नारी कमज़ोर होती है, आज भी उसके हाथों में अपने सारे घर को चलाने की डोर होती है, सारे घर को चलाने की डोर होती है। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ममता जायसवाल, मैं एक शिक्षिका हूं
और लेखिका भी हूँ। लिखना मुझे बहुत पसंद है और मैं एक मुक्तिका पब्लिकेशन से भी जुड़ी हूँ जिसकी को फाउंडर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक लेख बताना चाहती हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि एक स्त्री का क्या क्या सवाल होता है जब हम जॉब करते हैं तो हमें किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। आइए बताती हूँ। अच्छा सुनो, तुम पुरुष जो हर बात पर यह कह देते हो कि हमसे बराबरी करते हो ना, तो सब काम करूँ, तो आज कुछ सवाल है उसका जवाब दो। पहले तो एक बात समझा दूँ कि अगर तुम कभी यह कहते हो कि हम एक दूसरे के पूरक हैं तो मैं खुद को समझा भी लेती, पर जो हर बात में मुझसे बेहतर बन जाते हो उस बात का तुम्हें गुमान है। तो सुनो, जो नेमत हमें कुदरत ने दी है, तुमसे श्रेष्ठ, तुमसे ज़्यादा सहन क्षमता, वह नहीं समझते हो ना तुम। अच्छा बताओ, कभी ऑफिस से थक हार कर सीधे किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने गए हो? बच्चों के लिए ना सही खुद के लिए एक कप चाय बनाने गए हो? सुनो श्रेष्ठ जी, कभी ऑफिस जाने से पहले घर सलीके से जमा कर गए हो? ऑफिस जाने से पहले जो हर चीज़ ढूंढने के लिए घर सर पर उठाते हो, कभी अपने सामान को सही जगह पर रख पाए हो? अच्छा यह बताओ, कभी ऑफिस से बच्चों के एग्ज़ाम का सोचे हो? आज पेपर था, कैसे गया, कॉल करके पूछे हो? जब तुम ऑफिस जाते हो ऑफिस के होकर रह जाते हो। अच्छा यह बताओ, रात को बिस्तर में लेट जाने के बाद कभी कल नाश्ते में क्या बनाना है सोचे हो? कभी आधी नींद से उठकर गैस का नॉब बंद है या नहीं चेक करने गए हो? कभी तुम्हें यह डर सताया है कि कहीं सब्जी में स्वाद नहीं आया तो यह न कह दो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अच्छा सुनो, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तुम्हें क्या लगता है वहाँ मैं सम्मान से बराबरी पा लेती हूँ? नहीं, उसके लिए भी मुझे लड़ना पड़ता है। एक ही पद पर होने के बावजूद स्त्री और पुरुष में अंतर कर दिया जाता है। चपरासी से लेकर अधिकारी तक औरतों को उनकी औकात दिखाई जाती है। चाय भी महिला कर्मचारी से गुजरकर पहले पुरुषों को दिया जाता है, फिर वापस आकर महिला कर्मचारी को दिया जाता है। तो कैसे लगता है, कभी महसूस किए हो? जब खुद पर गुजरती है तब पता चलता है। इसलिए तुम बराबरी की बात ना ही करो तो अच्छा है। नहीं चाहिए मुझे प्रतिशत में, स्टेटस में, ना ही धाराओं में बराबरी। ना तुम मेरी बराबरी कर सकते हो ना बराबरी दे सकते हो। और याद रखो कि जब स्त्री बराबरी लेने लग जाए तो तुम कहीं की नहीं रहोगे। तो पहले बराबरी का सही अर्थ समझो और जानो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैंने एक कविता भी लिखी है, तो आपको कविता सुनाती हूँ। खुश हूँ बहुत मैं, इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी में सबने मेरे लिए एक दिन निकाला। मनाने के लिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण बना डाला। भर भर कर भाषण में, कविताओं में मेरा गुणगान जो किया करते हो, तब कहाँ होते हो जब मैं जलती हूँ सड़कों में और चिथड़े नोचे जाते हैं। कब से हो रहे अनाचार उसे क्यों बदल नहीं पाते हो? कहते हो जब हो रहे हैं सब विदेशी सभ्यता के कारण, फिर खुद क्यों उस रंग में रंगते जाते हो? चल रहे हैं अनैतिक वीडियो, भद्दे, अश्लीलता भरे दिखावे, फिर उसको काहे नहीं रोक पाते हो? कुछ कमाई के लिए लाइक शेयर का बटन क्यों दबाते हो? जिससे हो रहा है चारित्रिक पतन, उस वीडियो दिखावे पर बैन क्यों नहीं लगवाते हो? समानता की बात बहुत कर ली, सम्मान के लिए कदम क्यों नहीं उठाते हो? मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरने से क्या फ़ायदा? जो बलात्कार के वारदातें क्यों नहीं रोक पाते हो? पता करो क्यों नहीं रुक रहे हैं ये अत्याचार? आज हुआ कल भूल गए, जड़ तक क्यों पहुंच नहीं पाते हो? या फिर ऐसा सख्त कानून लाओ जो डर जाए ये दुराचारी। एक दिन ऐसा आए जब कोई बेटी ना जलाई जाए, ना किसी के इज्जत पर आ जाए। अब बोलो, सब मिलकर इस महिला दिवस पर क्या ये वादा कर पाते हो? कभी ना मान घटने पाए स्त्रियों का, क्या इतना यकीन दिलाते हो? थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों और विशेष रूप से महिलाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सहायक शिक्षिका श्रीमती गायत्री सिंह अपने विद्यालय की गलियों में, कोनों में अपने बचपन को निहारती हुई अपने भविष्य को नवनिर्माण देने के सपनों से फलीभूत हुई। एक शिक्षिका, एक महिला, एक बेटी, एक बहू और एक पत्नी के रूप में अपनी अमूल्य भूमिका निभा रही हूँ। उम्र की गहराइयों में जाते जाते मैंने इन बच्चों और बच्चियों को जीवन की शिक्षा का पाठ पढ़ाया। अब कामना है कि ये बच्चियाँ आगे चलकर एक नई उड़ान भरें, देश में अपना नाम एक उत्कृष्ट महिला के रूप में अपना नाम शिखर तक ले जाएं। इसी आशा के साथ मेरी ओर से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। तन मन धन पर उसका ही राज चले, तन मन धन पर उसका ही राज चले, हर एक मसले में ही दखल देती है। कार्य हो जटिल चाहे कितना रजत, किंतु परिणाम नारी सदा ही सफल देती है। धन्यवाद। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं श्रीमती शकुंतला चंद्रा का संदेश। नमस्कार। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरी ओर से सभी महिला मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो मत नहीं कि हम महिलाओं ने पिछले कुछ दशकों में हर क्षेत्र, हर पथ पर अपना परचम लहराया है, हर पग पर अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को दर्शाया है। पर अब भी आंकड़ों की बात करें तो देश में कितनी प्रतिशत महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है? अब भी एक बड़ा वर्ग उसी चार दीवारी के बीच अपनी सांसें ले रहा है, जहां अपने लिए नारी ने कुछ भी नहीं सोचा। इसी पर आधारित यह स्वरचित कविता प्रस्तुत है। कल रात अजब एक बात हुई, मेरी खुद से ही मुलाकात हुई। मैं खुद को ना पहचान सकी, ये मैं हूँ ये ना मान सकी। पूछा तू कौन है और क्यों आई है? बोली तू जो इतना बकुलाई है, अरे अब तो जरा सुधर जा, कभी खुद के लिए भी संवर जा। ये साड़ी तुझ पे फफती है, ये बिंदी तुझ पे जचती है, ये सिंदूर ही तेरा जीवन है, तेरा सब कुछ उसको अर्पण है। बस तुझे यही सिखाया जाता है, पर क्या तुझको इतना ही आता है? मत बांध स्वयं को बंधन में, उड़ जा तू अंबर के आनन में। कभी खिलके हंस, कभी खुलके रो, छोड़ दे जो होना है सो हो। तेरी हर मुस्कान में मोती है, तेरी हर मुस्कान में मोती है, तू ज्वाला है, जीवन ज्योति है। बस बहुत हुआ, ये परिवार, ये जिम्मेदारी, अब आने दे उनकी भी बारी। मैं जाग उठी, मैं खड़ी हुई, असीम विश्वास से भरी हुई। हाँ, ये घर, ये बच्चे ही मेरे अपने हैं, पर मेरे भी कुछ सपने हैं। अब उन सपनों को जीना है, अपने वजूद को सीना है, ये बात मुझे अपनाना है, कुछ बातें सबको समझाना है। वो आदम है पर मैं औरत नहीं, मैं अजंता की कोई मूरत नहीं। वो शिवा है तो मैं शक्ति हूँ, वो शिवा है तो मैं शक्ति हूँ, ममता समर्पण भक्ति हूँ। नहीं मांगती हूँ धन दौलत, नहीं चाहती ऊंचे मकान, बस इतना ही चाहूंगी मैं, बना रहे मेरा स्वाभिमान। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी शक्ति, आत्मनिर्भरता और समानता का उत्सव है। ये दिन न केवल उन महिलाओं को सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने समाज में बदलाव लाया, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं की हौसला अफजाई करने का भी जो अपने हक और सपनों के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं जिनसे मिलकर लड़ने की जरूरत है। जय श्री महाकाल, सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूजा जायसवाल एक जर्नलिस्ट हूँ। एक स्त्री होने के नाते आप सबको एक बात कहना चाहूंगी। हम स्त्रियों के आगे ऐसी विषम परिस्थितियां जरूर आती है जब हम पूरी तरह से या तो टूटकर बिखर जाती हैं या मजबूत बनकर निखर जाती हैं। कैसे भी परिस्थिति हो, आप याद रखो, आप शक्ति का स्वरूप हो। आप टूटकर बिखरने के लिए नहीं बनी हो, आप बनी हो टूटकर भी निखर जाने को, एक ऊंची शिखर पर जाने को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उन महिलाओं को शुभकामनाएं जो माता शक्ति का स्वरूप बनकर जी रही हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति पंड्या है। मैंने उदयपुर राजस्थान से मास्टर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा प्राप्त की है। मैं 2011 से रायगढ़ में अपनी संस्था ब्रिलियंट ब्रशेस के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को चित्रकला और आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शिक्षा दे रही हूँ। इसके अलावा मैं विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाकर विक्रय भी करती हूँ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
दिवस दुनिया भर में महिलाओं के अविश्वसनीय योगदान, उपलब्धियों और ताकत का जश्न है। महिला दिवस सबसे पहले 8 मार्च 1909 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया था। हमारे शास्त्रों में तो यह कहा गया है, यत्र नार्यते पूज्यते रम्यते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक पुरुषों और महिलाओं के बीच एक गहरी खाई नजर आती है। आज भी कन्या भ्रूण हत्या के मामले आते हैं। ज्यादातर स्त्रियों को परिवार में फैसले लेने का अधिकार और आज़ादी नहीं है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर बनाने को लेकर प्रयासरत रहने का संकल्प करें। नारी की यही कहानी है, कांटों पर चलती हुई फूलों को बिछाती है, स्वयं अग्नि में जलती हुई औरों को पानी पिलाती है, स्वयं को मिटाती हुई नया जीवन देती है। नारी तेरी यही कहानी है। ये मेरी कविता के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पायल पांडे है और मैं टाइनी टोज स्कूल की शिक्षिका हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो महिलाओं का कोई दिवस नहीं है, महिलाओं के लिए तो रोज़ ही महिला दिवस होना चाहिए, क्योंकि हर दिन समाज के विकास में अपना योगदान महिलाएं ही देती है। अब मैं आप सभी को ज़्यादा आपका समय न लेते हुए कुछ 2 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुँच सकता, कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले, जब तक महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। एक बार फिर से आप सभी सुंदर महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। साथियों, आज के इस अवसर पर आइए सुनते हैं महिलाओं के नाम निकेतन पटेल जी का ये संदेश। नारी मानव सृष्टि के सृजनहार, नवजीवन देने वाली पालनहार, घर परिवार का आधार और मान सम्मान का प्रथम हकदार होती है। नारी माँ के रूप में बालपन की पहली पाठशाला होती है, बच्चे को अपने मुंह का निवाला देती है। नारी त्याग, समर्पण और ममता की प्रतिमूर्ति होती है। वह हमेशा सुख और दुख को हंसकर सहती है। धरती सी धीरज धारण करने वाली, नवयुग में नव चेतना का संचार करने वाली होती है। हरी भरी धरती के ऊपर फैले हुए असीम आसमान में आसमान का सीना चीरकर वह अपनी शौर्य गाथा की झलक दिखलाती है। घर के, ऑफिस के कामकाज में कभी भी वह अपना पलक नहीं झपकाती है। नारी जब कुछ करने की ठान लेती है तब दुनिया कल्पना चावला की उड़ान देखती है। जहाँ जहाँ नारी अपने चरण चिन्ह को अंकित करती है वह स्थान हर्षित, पुष्पित और हमेशा आनंदित होता है। नारी जननी, नारी माता, नारी हर खुशियों की दाता होती है। अवनी से अंबर तक अपना परचम लहराने वाले नारियों का हम हमेशा सम्मान करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। विश्व महिला दिवस की आप सभी को असीम शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे रायगढ़ अंचल की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनकी ही आवाज में कुछ बातें। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रही हैं। आज महिलाएं डॉक्टर, सर्जन, नर्स, रिसर्चर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में न केवल मरीजों की सेवा कर रही हैं, बल्कि चिकित्सा जगत में नई ऊंचाइयों को भी छू रही हैं। पहले के समय में चिकित्सा क्षेत्र में पुरुषों को प्रधान माना जाता था,
लेकिन महिलाओं ने अपने संघर्ष और मेहनत से इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। भारत में डॉक्टर आनंदीबाई जोशी पहली महिला डॉक्टर थीं, जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर मेडिकल की पढ़ाई की। हालांकि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो कई चुनौतियों का सामना भी कर रही हैं, जैसे लंबे कार्य, परिवार और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन और लैंगिक भेदभाव। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद महिलाएं अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। महिलाओं की भूमिका चिकित्सा क्षेत्र में सिर्फ मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं, बल्कि वो रिसर्च, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर पॉलिसी में भी क्रांति ला रही हैं। आने वाले समय में उनकी भागीदारी और अधिक बढ़ेगी और वो नई ऊंचाइयां छुएंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेनका पटेल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, श्री सिद्धिविनायक मैटरनिटी होम की संचालिका हूँ। आज 8 मार्च का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन पूरी दुनिया में महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य नारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है एवं उन्हें सम्मान देना है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे अधिकारियों के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं, बल्कि वह 4 कदम आगे हैं। अगर हम समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं को भी मजबूत बनाना होगा, ताकि वो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। आप सभी महिलाओं को मेरा प्रणाम एवं मेरी तरफ से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल, स्त्री रोग एवं कैंसर रोग सलाहकार चिकित्सक, सी हॉस्पिटल, जूट मिल, रायगढ़। आप सभी से इस महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी किशोरी कन्याओं के बारे में बात करना चाहूँगी, जिनमें मासिक अनियमितता, मासिक देर से आना, वजन बढ़ते जाना, चेहरे पे बाल आना, थकान महसूस होना, ऐसी समस्याएं बहुत कॉमन देखी गई हैं, जो कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज के लक्षण हो सकते हैं। महिलाओं में तेजी से फैल रहे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु किशोरी कन्याओं में ही एचपीवी वैक्सीन, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन भी कहा जाता है, उसको अवश्य कराना चाहिए, ताकि फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कन्याओं में 6 से 16 वर्ष की उम्र में ही अगर इस वैक्सीनेशन को करा दिया जाता है तो फ्यूचर में सीए सर्विक्स या बच्चादानी का कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। बढ़ते हुए प्रदूषण, अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, एक्सरसाइज की कमी के कारण से तेजी से मोटापा, कैंसर एवं शुगर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं में विशेष तौर पर स्तन कैंसर एवं बच्चादानी की कैंसर की समस्याएं देखी गई हैं। तो इन सभी के रोकथाम हेतु हमें नियमित स्वस्थ संतुलित आहार, भोजन में फल एवं ड्राई फ्रूट्स का समावेश, रेगुलर 40 मिनट्स एक्सरसाइज, इन सब का समावेश करने से काफ़ी हद तक इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ऐसी महिलाएं जो 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हो गई हैं, उनको प्रतिवर्ष किसी महिला चिकित्सक के द्वारा अपने स्तन में गांठों की जांच, अपने गुप्तांग की जांच अवश्य करानी चाहिए। मेनोपॉज या फिर मासिक निवृत्ति के बाद में अगर मासिक के रास्ते से दुर्गंध युक्त स्राव हो रहा है या फिर से मासिक चालू हो जा रहा है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ महिलाओं की बातें, उन्हीं की जुबानी पर। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। तो चलिए हम उन सभी समाज सेविकाओं के प्रयास को सराहें और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर एक बेहतर समाज बनाने में योगदान दें। समाज सेविकाएं सिर्फ सेवा नहीं करती, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकार जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान सराहनीय है। मदर टेरेसा, सावित्रीबाई फूले और सुधा मूर्ति जैसी प्रेरणादायक महिलाओं ने दिखाया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। समाज सेविकाएं वो आधार स्तंभ होती हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की बेहतरी के लिए कार्य करती हैं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार, बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण और गरीबों के उत्थान जैसे क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं। रेडियो धूम के सभी श्रोताओं को पूनम मोटवानी का नमस्कार।
मैं राष्ट्रीय सिंधी मंच के महिला विंग की छत्तीसगढ़ प्रभारी हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन और सीमित मौके मिलते हैं। आज भी घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर असुरक्षा, समाज की रूढ़िवादी सोच महिलाओं की तरक्की में बाधा है, जिस पर हमें तेजी से बदलाव लाना है। और यह सब तभी होगा जब हम महिलाएं लोकतंत्र के चारों स्तंभ यानी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता में पुरुषों की बराबरी कर पाएंगी, जिसके लिए शिक्षा और दक्षता दोनों आवश्यक है। हम स्वयं पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, खासकर बेटियों को शिक्षित करें, तो आने वाले समय में हम चारों स्तंभों में अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। मुझे गर्व है कि हमारी बहनों बेटियों ने यह शुरुआत कर दी है। अब तो बस फतह के गीत गाने हैं। अंत में सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, रुके नहीं, झुके नहीं, मंजिल करीब है, थके नहीं। सफ़र लंबा है, मुश्किलें भी आएंगी, पर तुम निराश न होना, वह सुबह कभी तो आएगी। तो दोस्तों, आजकल की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे में वो खेल में पीछे क्यों रहें? आजकल महिलाएं खेलों में अपनी मेहनत और जुनून से नया इतिहास रच रही हैं। वो न केवल मेडल जीत रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित कर रही हैं। खेल में महिलाएं सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि सफलता और साहस की मिसाल हैं। आज महिलाएं खेल के हर क्षेत्र में अपनी ताकत, प्रतिभा और संघर्ष से नई ऊंचाइयां छू रही हैं। जहां कभी खेलों को पुरुषों तक सीमित माना जाता था, वहीं अब महिला खिलाड़ी अपनी मेहनत और जीत से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं। पहले महिलाओं को खेलों में भाग लेने के सीमित अवसर मिलते थे, लेकिन आज वो ओलंपिक, वर्ल्ड कप और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा बना रही हैं। भारत में कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भारोत्तोलन में पदक जीतकर इतिहास रचा। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मिताली राज, सानिया मिर्जा, हिमा दास जैसी कई महिलाओं ने खेल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। नमस्कार, मैं प्रियंका, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। पिछले 8 सालों से मैं लोगों को अच्छी सेहत के लिए गाइड कर रही हूँ। स्पेशली मेरा कंसर्न होता है कि मैं महिलाओं की अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए काम करूँ। और आज वुमेन्स डे पर मैं सभी महिलाओं से एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें। हम सब अपने परिवार और काम में इतने बिजी रहते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल ही जाते हैं। पर याद रहे, एक स्वस्थ महिला ही एक मजबूत परिवार और समाज की नींव होती है। हर दिन बस 30 मिनट अपने लिए निकालिए। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और अच्छी नींद का ध्यान रखिए। खुद से प्यार करिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे बड़ा धन है। और आज महिला दिवस में सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहती हूँ। टेक केयर योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने महिलाओं की भूमिका, उनकी महत्वता के बारे में खूब सारी बातें की। नारी सिर्फ सृजन की प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और बदलाव की मिसाल है। महिलाओं की प्रगति सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश का विकास है। जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। नारी का सम्मान ही सशक्त समाज की पहचान है। इसलिए जब नारी सशक्त होगी, तभी समाज और देश सशक्त होगा। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जिसका नाम है प्रकृति। और आज हमने अपने अंचल की कुछ महिलाओं की बातें सुनी और महिलाओं की महत्वता को जाना। तो दीजिए अब मुझे, यानी आपकी दोस्त और होस्ट आरजे रम्या को विदा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।